Good morning, dear students. Very good morning and happy Teachers Day to all of you. आप लोगों से बात करके, आप लोगों को पढ़ा करके हम लोग हर दिन कुछ नया 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 सीखते हैं जो हमको पहले पता नहीं था। सो रियली आप लोगों के साथ पढ़ते हुए और आप लोगों को पढ़ाते हुए बहुत सीख रहे हैं, दिन पर दिन सीख रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपुल। आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं या आप लोगों को पढ़ाने के लिए जब हम क्लास में आते हैं तो हम बुक्स के थ्रू जाते हैं और नया नया चीज़ इसमें सीखते हैं जो हमको नहीं पता होता है। तो ऑब्वियसली आप लोग भी हमारे टीचर्स हैं। इस नेचर में हर जगह से हम लोग सीखते हैं, हर पेशेंट से हम लोग सीखते हैं। तो आज के दिन, आज के स्पेशल दिन पे मैं अपने हर टीचर को, हर पेशेंट को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि उन लोगों से हमने बहुत सीखा और कंटिन्यूस सीखते जा रहे हैं। एंड एज ए रिजल्ट दिन प्रतिदिन एवरी डे हम लोग एक बेटर ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप हो रहे हैं, अच्छे इंसान के रूप में डेवलप हो रहे हैं। सो वंस मोर हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स। हम लोग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में केस टेकिंग वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग एफोरिज्म 94 95 पढ़े थे। आई थिंक 95 में हम लोग पढ़े थे लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स के बारे में। लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स क्या होते हैं? लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट के लाइफ में, पेशेंट के सर्कमस्टांसेज में कंटिन्यूसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, और पेशेंट उसको एज ए सिम्टम रिकॉग्नाइज करना भूल जाता है, बिकम्स केयरलेस। यस, मैं खाना खाते समय पानी पीता हूँ, 10 साल से पी रहा हूँ, पानी नहीं रहेगा तो मैं रोटी नहीं खा पाऊंगा, मैं चावल नहीं खा पाऊंगा। पेशेंट एकदम कंपेल्ड है, बट पूछिएगा कोई प्रॉब्लम है खाने पीने में, कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट बोलेगा कि नहीं। आप थोड़ा इधर उधर केस टेकिंग करिएगा, आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको देखिएगा कि थोड़ा गंदा वंदा टाइप का पेशेंट लग रहा है, जो भी हो। तो आप पूछिएगा जस्ट एक लीडिंग क्वेश्चन, अच्छा पानी पीते हैं, कब पीते हैं? नहीं, पानी ठीक ही, प्यास तो ठीक ही लगता है, सबसे ज़्यादा कब पीते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। फिर थोड़ा मतलब अब कुछ कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करिएगा? लीडिंग क्वेश्चन पूछना पड़ता है कई बार, जो नहीं पूछना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं पूछना चाहिए। आदत हमेशा ये नहीं होनी चाहिए। मजबूर होकर पूछिएगा खाना खाते समय पानी पीते हैं क्या? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, पानी नहीं रहे तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। ऐसा सिचुएशन केंट मेटेरिया मेडिकल उठा के देखिए आप कि कैसे एक पैराग्राफ में इस सिम्टम को मतलब विविडली डिस्क्राइब किए। और ये सिम्टम अगर मिल रहा है तो ये वन ऑफ द कन्फर्मेटरी सिम्टम्स ऑफ सल्फर है। सल्फर है। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को शायद बोला था कि आप लोग देख के आइएगा। तो ये है प्रेग्नेंट सिम्टम्स ऑफ द केस। प्रेग्नेंट का मतलब जो छुपा हुआ है, अंदर है और इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, छुपा हुआ है, पेशेंट उसको केयर नहीं दे रहा है। आप जब उसका सामने से मिट्टी हटाइएगा तो वो फूल के सामने आएगा और अरे यार ये तो सल्फर था, सल्फर है, और सल्फर आप प्रिस्क्राइब किए और उसके बाद ब्यूटी एंड प्लीजर ऑफ होम्योपैथिक हीलिंग देखिए आप। तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स। वो सिम्टम्स जिसको पेशेंट क्या समझते हैं? पेशेंट समझते हैं अरे ये तो कोई सिम्टम नहीं, ये तो हेल्थ है, बट वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम्स है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एफोरिज्म 95। एफोरिज्म 95 के बाद हम लोगों का नेक्स्ट एफोरिज्म है एफोरिज्म 96। एफोरिज्म 96 में जो है हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट के स्टेकिंग के बारे में बोला गया है। वो हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट वो होते हैं जो हर चीज को एग्जेगरेट कर देते हैं। उससे पूछिएगा कि क्या दिक्कत हो रहा है, बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हाथ में दर्द हो रहा है। कितना दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है,
हालत खराब हो रहा है सर, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लिख दिए पेन हैंड, बहुत दर्द हो रहा है, 2 बार या 3 बार जो भी आपको अंडरलाइन करना है कर दिए। नेक्स्ट पूछिएगा और क्या दिक्कत है सर? पेट गड़बड़ है। क्या दिक्कत है सर? बहुत गड़बड़ है, पेट में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत दर्द होता है, दिस दैट। ठीक है, इसको भी आप 3 बार अंडरलाइन कर दिए। उसके बाद पूछे और क्या दिक्कत है सर? माथा में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाती, हेडेक। इसको भी 3 बार अंडरलाइन किए कि ये बहुत दर्द हो रहा है, लाइक दिस। वो जो सिम्टम बोलेंगे आप देखिएगा कि अरे यार सब तो इनको बहुत ही हो रहा है, कम तो कुछ हो नहीं रहा है। तो यहां से आपको क्लू मिलेगा, क्लू मिलेगा कि हो सकता है कि ये पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रियक हो। क्योंकि किसी को भी किसी एक सिम्टम से, 2 सिम्टम चीज से, 3 चीज से प्रॉब्लम होगा, बट हर चीज जब बहुत ही हो रहा है तो ये जो अंडरलाइनिंग है उसको आप हटा दीजिए। और उसके बाद इंटेलिजेंटली इंटेलिजेंटली क्वेश्चन कीजिए, पेशेंट को बात में फंसाइए, पेशेंट को रिलैक्स कीजिए। ठीक है, और उसके बाद इन सिम्टम्स का अंडरलाइनिंग कीजिए, उसके बाद इन सिम्टम्स का अंडरलाइनिंग कीजिए। तो ये होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट्स। इनको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इनको मतलब हर चीज ही ज्यादा होता है। और इस केस में आपको ऐसे पेशेंट्स को पहचानना सीखना पड़ेगा। ऐसे केसेज में आपको पेशेंट्स को पहचानना सीखना पड़ेगा, क्योंकि केस टेकिंग करते समय या इवेल्युएशन करते समय आप सिम्टम्स का जब अंडरलाइनिंग कीजिएगा तो वो अंडरलाइनिंग आपका गलत होगा। अगर अगर आप अगर आप उनके इस हर चीज जो है, सारे सिम्टम्स 3 या 4+ ही देते जाइएगा। ये अगर आप एक सिम्टम, 2 सिम्टम के बाद सारे सिम्टम्स 3+ जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि कोई 3+ नहीं है, पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रियक है। और ऐसे केसेज में कई बार आप ध्यान से देखिएगा तो पेशेंट का जस्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पेशेंट को बढ़िया से केस टेकिंग करना है, और केस टेकिंग करके उसके लाइफ स्टाइल में चेंज लाना है, और प्लेसिबो दे के छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। कई बार, नॉट ऑलवेज। अगर आपको सिम्टम्स को मिला कि अगर कोई टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स करके कोई मेडिसिन आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पे पेशेंट्स को जस्ट बढ़िया से ब्रीफ करना है, काउंसलिंग देना है, और प्लेसिबो देने से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ये है एफोरिज्म 96 हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट्स के बारे में। एक रीडिंग देते हैं अपन लोग। बिसाइड्स दिस, पेशेंट्स देमसेल्फ डिफर so much in their dispositions that some, especially the so-called hypochondriacs, underline कर दीजिएगा, and other persons of great sensitiveness and impatient of suffering portray their symptoms in too vivid colors, and in order to induce the physician to give them relief, describe their ailments in exaggerated expressions। एग्जैगरेटेड, सब चीज ज्यादा होगा, तो वहां पे आपको केयरफुली वॉच कर लेना होगा, केयरफुली वॉच कर लेना होगा, और इसको इलिमिनेट कर लेना होगा। दिस इज द रोल ऑफ अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। पेशेंट आपको प्रिजुडिस में डाल भी रहा है तो हर चीज को आप एज इट इज देखने का जब आदत डालिएगा, कोशिश करिएगा, सीखिएगा, लर्निंग कीजिएगा, तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है, so this is aphorism 96 hypochondriac patient. Next is aphorism 97, ठीक अपोजिट, हाइपोकॉन्ड्रिया के ठीक अपोजिट इंडोलेंट पेशेंट। क्या हुआ है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एक केस बता रहे हैं,
हम लोग पीजी में थे और एक पेशेंट आके बैठे, तो कुछ कमज़ोर से दिख रहे थे। क्या दिक्कत है? नहीं सर ठीक ही है। तो जस्ट एक्चुअली शुरू था और बहुत सारे भीड़ था, तो मन में एक बार मतलब ऐसा इच्छा आया कि हम बोलें कि ठीक हो तो क्या करने आए हैं यहाँ डॉक्टर के पास। ठीक है, फिर हम मतलब खुद को रोके, फिर पूछे और क्या दिक्कत हो रहा है। तो बोला कोई दिक्कत तो नहीं है सर, यही दिन में 15-20 बार ब्लडी स्टूल हो जाता है, ब्लडी स्टूल हो रहा है, और 1-2 बार नहीं, दिन में 15-20 बार, और कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन से हो रहा है? यही सर 8-10 दिन से हो रहा है। शो मतलब ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, इतना बड़ा बॉयल लेके आएगा, कहेगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे हाथ लगाने उसके तरफ बढ़ाइएगा एकदम पीछे चला जाएगा। वेल सेज ही इज when sick and along with डिसेंसिटिवनेस। जैसे आप छूने का ये कीजिएगा, पेशेंट एकदम लगेगा कि चौंक जाएगा। कौन सा मेडिसिन है? आर्निका, आर्निका। तो कई बार कई बार ऐसे पेशेंट्स भी अपने पास अपने क्लिनिक्स में आते हैं जो कि बहुत कंप्लेन होगा, बहुत दिक्कत होगा, लेकिन बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियक वाले के केस में सिम्टम्स के अंडरलाइनिंग में मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक वैसे ही ये जो एफोरिज्म ये जो एफोरिज्म 96 में जो है, मतलब 97 में जो इंडोलेंट पेशेंट हैं, इनके केस में भी सिम्टम्स को बढ़िया से अंडरलाइन करना सीखना होगा। ठीक है, तो जस्ट हम लोग एक रीडिंग देते हैं इस एफोरिज्म का 97 का। अदर इंडिविजुअल्स ऑफ एन अपोजिट करेक्टर, हाउएवर, पार्टली फ्रॉम इंडोलेंस, partly from false modesty, partly from a kind of mildness of disposition or weakness of mind, refrain from mentioning a number of their symptoms, describe them in vague terms, or allege some of them to be of no consequence। तो ऐसे केसेज में जहाँ की पेशेंट कुछ बता नहीं रहा है या बहुत कम बता रहा है, चाहे उसके डिस्पोजिशन का प्रॉब्लम हो या माइंड का प्रॉब्लम हो या किसी कहीं से प्रॉब्लम हो, ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि पेशेंट आपके पास आ गया है, तो पेशेंट को रिलीफ देना आपका प्रॉब्लम है। तो आपको जस्ट एक्सप्लोर कर करके उस पेशेंट के ईच एंड एवरी एंगल को, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ केस को एक्सप्लोर करना है, जुडिशियसली एक्सप्लोर करना है, और एक्सप्लोर करके एग्जैक्टली द ट्रू पिक्चर ऑफ डिजीज बनाना है। जहां आपको हाइपोकॉन्ड्रिया के केस में 96 में सिम्टम्स को घटाना है, ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको जुडिशियसली सिम्टम्स को अंडरलाइन करना है, क्योंकि पेशेंट आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलने जा रहा है। यार 20 बार, 15 बार, 12 बार जिसको ब्लडी स्टूल हो रहा है, वो आके बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। व्हाट द हेल इज गोइंग। ये अपने को जज करना है कि ये पेशेंट इंडोलेंट पेशेंट है, ये पेशेंट इंडोलेंट पेशेंट है, पेशेंट को पूरा फीवर है, डिलीरियम में है, आप जाएं देखने के लिए, तो पेशेंट बोल रहा नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, आप जाइए कोई दिक्कत नहीं है, आई एम एग्जैक्टली फाइन बोल के गिर जा रहा है। फीवर इतना है, आपको समझना पड़ेगा, आपको सिम्टम्स का अंडरलाइनिंग सीखना पड़ेगा, आपको एग्जैक्ट जज करना पड़ेगा, आपको अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वेशन का आर्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग एफोरिज्म 96 एंड 97 को रीड कीजिए, और आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।